Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Hanji, we are now starting with the chapter The Tiger King written by Kalki. इस स्टोरी की कहानी शुरू होती है विथ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम जिनका नाम है जिलानी जंग बहादुर. सबसे पहले तो आई वॉन्ट यू टू लुक एट द सफिक्सेस गिवन टू दिस किंग. जो इनको टाइटल्स दिए गए हैं अपनी बुक में देखो. MAD, ACTC, CRCK. MAD क्या है हमें नहीं पता, बट MAD क्या है हमें पता है. MAD इज मैड. CRCK इज क्रैक. A निकाल दिया है. क्रैक मतलब जिसका दिमाग खाली है, राइट. ACTC भी उन्हीं को बोला जाता है जिनका वोल्टेज कम चलता है. यस. अब दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ काल्की. ये जो चीज़ है ना, इसमें बहुत टीचर्स, बहुत स्कूल्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं. ये काल्की का लिखने का तरीका है वेर ही एड्स ह्यूमर. सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो हमारे को काल्की का राइटिंग स्टाइल देखना है. ही हैज़ रिटन एन आयरॉनिक कॉमेडी. द चैप्टर इज़ एन एंटायर सटायर. आयरॉनिक कॉमेडी है, सटायर है, बहुत ह्यूमरस वे में लिखा हुआ है. सटायर का मतलब क्या होता है? ताना मारना, कटाक्ष करना. यस. उसने जो महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम है या जो टाइगर किंग है, इसका नाम इलानी जंग बहादुर जो बंदा है, ये इसके ऊपर ही इज सिंबलाइजिंग ऑल द फुलिश पॉलिटिशियंस एंड द पीपल इन पावर. कि जब उनके दिमाग पे पावर जाता है तो वो किस तरह से पागल हो जाते हैं, वो पावर का किस तरह से मिसयूज़ करते हैं, वो राज्य की फंड्स का किस तरह से मिसयूज़ करते हैं. वो उस पावर को लोगों की भलाई के लिए नहीं बट अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं. ये बातें शुरुआत में आपको समझनी पड़ेंगी. ये जो है ये एक सटायर है ऑन पॉलिटिकल फिगर्स. समझ में आ रहा है आपको? This person, Tiger King, is symbolizing all the people in power, right? All the people in power का मतलब not all over the world, but most of the people जो power का misuse करते हैं. I am not taking names. मैं किसी को point out नहीं कर रही हूँ. That is not my job. But हम सबको practically पता है कि power is misused at the highest places. Clear हो गई ये बात? अब writing style humorous है. That is shown by this very word, mad, crack, ACTC, right? The use of words, उसने ऐसे words use किए हैं जिसको पढ़ते हैं तो हमारी दिमाग की बत्ती खुलती है. हमें उसमें छुपी हुई रियलिटी भी नज़र आती है और हम उसको पढ़ के हंस भी देते हैं, स्माइल भी कर देते हैं, राइट? तो ये पावर होता है ह्यूमर का. एक ऐसा ह्यूमर, एक बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमर है. जब हम हंस के अपनी गलती को मानते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि लाइफ में सुधार आ जाए, राइट? ये जो हास्य कविता, जो व्यंग्य कविता होती है, सटायरिकल पोएम्स होती हैं, वो भी इसीलिए होती है ना. वो सटायर क्रैक करते हैं ताकि के लोग हंसे भी और रियलिटी को भी एक्सेप्ट करें. इट्स अ वेरी बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ब्यूटीफुल तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का. और कौन से इसमें सटायरिकल कहानियाँ हैं? जब सारे टाइगर्स उसके किंगडम में ख़त्म हो जाते हैं, टाइगर किंग के, और वो दीवान को बुला के बोलता है
कि मुझे शादी करनी है, तो वो बोलता है कि नहीं, वो बोलता है मुझे शादी करनी है। तो दीवान को लगता है कि राजा उससे शादी करने की बात कर रहा है, तो बोलता है कि नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो बोलता है तुमसे नहीं, मुझे उससे शादी करनी है, मतलब किसी लड़की से ऐसे कुछ बोलता है। तो वो बोलता है कि सर हमारे कंट्री में एक टाइगर किंग ही काफ़ी है, हमें एक टाइग्रेस एज ए क्वीन नहीं चाहिए, राइट। मतलब द वे दैट ही इज़ राइटिंग द स्टोरी, उसमें उसने ऐसा ह्यूमर डाला है, वो बहुत फ़नी है। नेक्स्ट इंसिडेंट जो मुझे बहुत ह्यूमरस लगता है इज़ द वे दैट द दीवान अरेंजेस फॉर द 100th टाइगर। जब 99 टाइगर्स को हंट कर चुका है, उसे 100 टाइगर नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत पागलों की तरह बिहेव करता है विलेजर्स के साथ। उसको शांत करने के लिए जो दीवान है वो पीपल्स पार्क मद्रास से एक टाइगर को ख़रीद के लेकर आता है, और जिस तरह से वो टाइगर को वो और उसकी वाइफ गाड़ी में धक्के मार मार के बिठाते हैं, फिर कैसे वो उस टाइगर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, उसको उसकी जगह पे खड़ा करते हैं, ये बहुत फ़नी वे है। जस्ट इमेजिन अ सीन जहाँ पे आप टाइगर को धक्के मार रहे हो, उसको खींच खींच के कार में लेकर जा रहे हो। कैन यू इमेजिन इट? आप गाड़ी में आगे बैठे हो और टाइगर आपके पीछे बैठा हुआ है। कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दैट? नो, बट काल्की ने ये सिचुएशन बनाई है, राइट। उसने इस तरह से लिखा है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है। नाउ मोस्ट ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू रीड द चैप्टर। जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हो। चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक में ऐसी बातें होती हैं जो हर टीचर कभी ना कभी भूलेगी। कोई टीचर कोई बात भूलेगी तो कोई टीचर कोई बात भूलेगी। सो चैप्टर रीडिंग इज़ अ मस्ट। ठीक है, आपको हम नोट्स दे रहे हैं, हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, बट आपकी खुद की तरफ से चैप्टर रीडिंग इज़ अ मस्ट। अब स्टोरी क्या है टाइगर किंग की? जब ये बॉर्न हुआ था तब इसका नामकरण सेरेमनी था, और उस टाइम पे एक प्रिडिक्शन हुई। एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया कि ये मर जाएगा। अब ये बच्चा टाइगर ऑफ किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम वॉज ओनली 10 days ओल्ड जब ये बात हुई। और 10 दिन का बच्चा, आप लोग गलती से 10 साल लिख देते हो, वो 10 साल का बच्चा नहीं है, वो 10 दिन का बच्चा है। और वो 10 दिन का बच्चा बोला कि इसमें कौन सी अद्भुत बात है, जो पैदा हुआ है उसने तो मरना ही है। ये बात आश्चर्यजनक थी या नहीं? वॉज इट सरप्राइजिंग और नॉट? वाई वॉज इट सरप्राइजिंग? 2 reasons। 10 महीने, फिर वही गलती, 10 महीने के 10 दिन। न्यू बॉर्न बेबी है, 10 दिन के बच्चे का नामकरण है। बेटा जी मत करना ये गलती, 10 दिन का बच्चा है, 10 महीने का नहीं, 10 साल का नहीं। बोला, बार बार मैंने बोला कि 10 दिन का बच्चा है। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ये अपने आप में अद्भुत बात थी। 10 दिन का बच्चा ना सिर्फ बोला बट इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। 10 दिन का बच्चा बड़बड़ बड़बड़ करके कुछ बोल भी सकता है, बट एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना, ये सेकेंड अद्भुत बात थी। ये बात आप नहीं लिखते हो एग्जाम्स में। आप लिख देते हो कि 10 दिन का बच्चा बोला, कहानी खत्म। क्या बोला? बेवकूफ़ी की बात करी कि इंटेलिजेंट बात करी? He asked a logical question, he asked an intelligent question, and that was very surprising. तो जब उसने ये सवाल पूछा तो हर कोई everyone was surprised, और तब एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि आपकी जो जन्म राशि है, यू आर बॉर्न इन द साइन ऑफ द बुल। जो बुल का मॉर्टल एनिमी होता है वो टाइगर होता है, और इसीलिए तुम टाइगर के हाथों मरोगे। दैट इज़ वॉट इज़ अस्टाउंडिंग अबाउट योर डेथ, कि तुम टाइगर के हाथों मरोगे। तो 10 दिन के बच्चे ने ऐलान किया, टाइगर्स बीवेयर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? प्लीज़ मुझे है ना, अगर मैं भूल जाऊंगी तो ये बात याद करा देना। मैं अक्सर ये बात बताना भूल जाती हूँ कि अगर उसने टाइगर्स को नहीं मारा होता
तो क्या वो खुद मरता? ये बात हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। बट मैं भूल जाऊंगी बोलना, इसलिए मैं पहले आपको बोल रही हूँ कि मुझे याद करा देना, ठीक है? यहाँ तक अब समझ में आ गई। अब ये प्रिडिक्शन हुआ, ब्रिटिशर्स का टाइम था, सॉरी ब्रिटिश का टाइम था, है ना? इंडियन किंगडम्स जो थे वो ब्रिटिश के अंडर थे। तो अब इस राजा की परवरिश कैसे हुई है? सेकेंड आयरॉनिक स्टोरी, यू नो, ये कटाक्ष है अपॉन द पॉलिटिकल सिस्टम कि इस राजा की परवरिश कैसे हुई है। किसी को पता है? He was brought up by an English nanny. नानी होती है नर्स, गवर्नेस, जो आपका ध्यान रखती है, आपको बोलना सिखाती है, आपका पूरा देखभाल करती है। रानी राजा का बेटा था ना, तो रानी तो राजा के साथ इन्वॉल्व होएगी ऑफिशियल मैटर्स में। तो उसके लिए जो आया रखी गई थी वो कौन थी? एक इंग्लिश वुमन, राइट? नानी, NANNY। नानी का मतलब होता है वो लेडी जो बच्चों का ध्यान रखती है, राइट? He drank the cow or the milk of an English cow. जो दूध पीता था वो भी अंग्रेज गाय का दूध पीता था, ठीक है? मूवीज देखता था तो इंग्लिश मूवीज देखता था। पढ़ने के लिए एक इंग्लिश मैन उसको ट्यूटर करने के लिए आता था, राइट? एंड देयर वाज वन मोर थिंग। ये बात आपको समझ में आ गई? अब जिसका पूरा पालन पोषण, जिसका पूरा बचपन इंग्लिश एटमॉस्फेयर में गुजर रहा है, वो इंडियन कल्चर्स और संस्कृति को समझेगा? क्या ये राजा को सूट करता है कि वो अपने ही कल्चर को इग्नोर करे? बट हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस के बच्चों को बाहर भेजा जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको इंडिया के कल्चर से दूर रखा जाता है। दिस वॉज द प्रॉब्लम विद द गांधी फैमिली। राहुल गांधी वॉज सेंट अब्रॉड फॉर हिज एजुकेशन। येस, ही डज नॉट नो हिंदी। उसको वो क्या बोल रहे हैं उसको पता नहीं चलता है, उसके प्रिपेयर्ड डायलॉग्स होते हैं। अगर आप वो मूवी, अगर आपको 3 इडियट्स याद है, जो उसका डायलॉग था, हमको मीनिंग नहीं जानना है, हम रट्टा मार लेंगे, राइट? यस, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद राहुल गांधी। और यही चीज़ के ऊपर आयरॉनिक सटायर है कि जो बंदा अपनी संस्कृति में बड़ा नहीं हुआ है, जिसने अपनी देश के गाय का दूध भी नहीं पिया है, जो देश के संस्कारों को नहीं जानता है, वो देश की प्रॉब्लम्स को क्या समझेगा, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में। वाई डू यू थिंक द टाइगर किंग बिहेव्ड लाइक दिस? या उसका बिहेवियर या उसकी सोच के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो ये आपने सटायर लिखना है कि जो बंदा इंडियन कल्चर में ही बड़ा नहीं हुआ है, जिसको संस्कार मिले ही नहीं है, तो वो कैसे इंडिया के बारे में सोच सकता था? वो कैसे अपनी कंट्री के बारे में सोच सकता था? समझ में आ रहा है आपको? क्या चीज? ओके। अब जब वो एज का हुआ तो उसको उसका एम्पायर इंग्लिश गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया, राइट? उसके पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स के एब्सेंस में इंग्लिश गवर्नमेंट ने उसके एम्पायर को टेक ओवर किया था। जब राजा उम्र का हुआ तो उसको उसका अधिकार मिल गया। और जो ये प्रिडिक्शन हुई थी, ये कहते हैं कि सब इस प्रिडिक्शन के बारे में भूल गए होंगे, बट टाइगर किंग नहीं मिला। तो जैसे ही उसके हाथ में उसका किंगडम आया, उसने अपने टाइगर्स को मारना शुरू किया। अब फर्स्ट टाइगर को उसने अपने बैर हाथों से बड़ी आसानी से मार दिया। बैर हाथों मतलब विदाउट एनी वेपन। हाँ, बड़े आराम से उसने मार दिया। मारने के बाद वो उसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया कि तुम तो बोलते थे कि मेरी मौत एक टाइगर से होगी, टाइगर को तो मैंने अपने सिर्फ निहत्थे हाथों से मार दिया, तो तुम कैसे बोलते हो कि मेरी मौत एक टाइगर से होगी?
तो उसने कहा कि तुम 99 टाइगर्स को मार दोगे, बट जो 100 टाइगर होगा उसको नहीं मार पाओगे, वो तुम्हें मारेगा। बेटे 100 टाइगर वॉज द वुडन टाइगर। 100 टाइगर इसलिए वो हम उसको टाइगर इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज दीवान उसको लेकर आया था, राइट? वो खुद उसके तलाश में नहीं गया था। 100 टाइगर वॉज अरेंज बाय द दीवान और 100 टाइगर को वो शूट भी नहीं कर पाया था, बट उसके कारण उसकी मौत ज़रूर हुई क्योंकि जब उसको लगा उसने 100 टाइगर मार दिए, तब उसने जाके अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वुडन टाइगर खरीदा, राइट? एंड दैट वुडन टाइगर बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ। तो इसीलिए उस टाइगर को 100 टाइगर बोला जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, वो एस्ट्रोलॉजर के पास था। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम 99 टाइगर्स को बड़ी आसानी से मार दोगे, बट एक टाइगर जो 100th टाइगर होगा उसको तुम नहीं मार पाओगे। इसने उसको चैलेंज कर दिया आगे, और ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमर है इसमें, राइट? इट्स एन इंस्टेंस ऑफ ह्यूमर। उसने कहा अगर मार दिया तो क्या करोगे? तो उसने आगे बोला मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स जला दूंगा। मैं, आपको पता है ना, पंडित जो होते हैं उनके यहाँ पे टफ हेयर होता है, मैं अपनी टफ हेयर को काट दूंगा और मैं एक सेल्समैन बन जाऊंगा, राइट? तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है, दैट इज़ अनदर ह्यूमरस वे ऑफ राइटिंग, कि कोई पंडित इस तरह से बोले कि मैं अपने बाल कटवा दूंगा, मैं अपनी ज्ञान की किताबें जला दूंगा, और सेल्समैन मतलब सबसे घटिया काम जिसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं है। पंडित होना मतलब वेरी इंटेलिजेंट, राइट? पंडितों को हम ज्ञान का भंडार कहते हैं। अगर हमारे अपने कल्चर को देखो तो पंडितों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। तो ज्ञान की किताबें जलाने की बात कर रहे हैं और एक सेल्समैन बनने की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब दिमाग का कोई काम नहीं होता है सेल्समैन का। सो दैट इज़ द चैलेंज गिवन। एंड दिस पर्सन, ये टाइगर किंग, ही वेंट ऑन अ स्प्री ऑफ टाइगर किलिंग, SPREE, स्प्री, SPREE, स्प्री ऑफ टाइगर किलिंग। स्प्री ऑफ टाइगर किलिंग हमने ये टर्म लिया है स्प्री ऑफ शॉपिंग। जब विमेन शॉपिंग करने जाते हैं तो वो दुनिया जहान की चीज़ें खरीद के लाते हैं। बदनाम है, ऑल द मदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स इस बात के लिए बदनाम होती हैं कि वो एक ड्रेस नहीं, ड्रेस के साथ मैचिंग शूज़, मैचिंग एसेसरीज और दुनिया जहान का बैग, पर्सेस सब लेकर आते हैं। उसी टर्म को हमने टाइगर किंग के लिए यूज़ किया है, दैट ही वेंट ऑन अ टाइगर किलिंग स्प्री, मतलब अंधाधुंध उसने टाइगर्स को मारना शुरू किया। 10 years के अंदर अंदर उसने अपने किंगडम में 70 टाइगर्स मार दिए। 10 साल के अंदर अंदर उसने 70 टाइगर्स को मार दिया। अब इस पे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग नेचर, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स। समझ में आया है? सेव टाइगर के ऊपर कोई ना कोई आपको टॉपिक आ सकता है कि इस तरह से अंधाधुंध किसी एनिमल को मारना जायज़ था, नाजायज़ था, क्यों जायज़ था? अगेन दिस वाज मिसयूज ऑफ पावर। कौन सा प्रेजेंट एरा में ऐसा टाइम था जो ये चीज़ हमें शो कर रहा है? सलमान खान जिसने मारा था, यस, राइट? और आई थिंक उसके लिए उसको आई थिंक जेल भी हुई है सलमान खान को। सो दिस इज द द कोटिंग ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, कि जब आपके पास पावर होती है तो आप एनिमल्स को भी बख्शते नहीं हो, राइट? अब 70 टाइगर मारने के बाद अगेन उसने ह्यूमरस वे में बात करी है कि इसके बाद प्रतिबंधापुरम में टाइगर्स का अकाल पड़ गया। अकाल क्यों पड़ा? या तो टाइगर्स ने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी, उन्होंने बोला कि मरना तो है ही है तो अब हम और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, या फिर डर के मारे वो सारे टाइगर्स प्रतिबंधापुरम छोड़ के चले गए। बट 70 टाइगर मारने के बाद अब उसको अपनी किंगडम में कोई भी टाइगर नहीं मिला। तब उसने डिसाइड किया कि मुझे
शादी करनी है। शादी किससे करनी है? उस लड़की से जिसके पापा के किंगडम में मैक्सिमम टाइगर्स होंगे, जिसके प्रोविंस में मैक्सिमम टाइगर्स होंगे। शादी क्यों की जाती है? अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए, या बिकॉज यू लव समवन, और आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी? दोनों कारण होते हैं। उस टाइम पे जब हम राजा की बात करते हैं तो राजा की जो शादी होती थी दैट वुड बी टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर। अगर आपको याद होगा, ये जोधा अकबर की जब शादी हुई थी, जोधा एक राजपूत थी, अकबर वॉज अ मुस्लिम, तो इनकी शादी क्यों हुई थी? क्योंकि अकबर वॉज डिस्ट्रॉइंग द राजपूताना एम्पायर। अपने एम्पायर को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम इसको अपनी बेटी दे देंगे, ये हमारा दामाद बन जाएगा, तो ये हमारे किंगडम्स को ख़त्म करने की नहीं सोचेगा, हमारे किंगडम्स को बख्श देगा। हमेशा राजा की जो शादी होती थी उसके धर्म में लिखा हुआ था कि या तो वो प्यार करेगा तो शादी करेगा, या उसका जो किंगडम है वो स्ट्रेंथन होगा तो शादी करेगा। बट टाइगर किंग ने शादी क्यों करी? अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। सेल्फिश मोटिव क्या था? टू किल 30 मोर टाइगर्स। 30 टाइगर और उसने मारने थे, इसलिए उसने एक ऐसी लड़की से शादी करी जिसके एम्पायर में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स थे। अगेन मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ह्यूमरस इंसिडेंट विद द दीवान आता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, स्टेट द इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमर used by Kalki in the chapter. State the instances of humor. State the instances of humor used by Kalki. Used by Kalki in the chapter The Tiger King. ये तब था जब हमारी NEP 2020 की पॉलिसी नहीं थी, है ना? तब क्वेश्चंस आते थे, जनरल फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते थे। अब आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा, काल्की हैज़ यूज्ड ह्यूमर इन ऑर्डर टू कन्वे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। काल्की हैज़ यूज्ड ह्यूमर टू कन्वे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वैलिडेट। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है। वैलिडेट में अब वो सारे इंस्टेंसेस लिखो। काल्की हैज़ ह्यूमर टू, मैंने क्या क्वेश्चन बोला? टू कन्वे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वैलिडेट। अब आप बोलोगे कि उसने सटायर किया है अपॉन गवर्नेंस, राइट? जहाँ पे एक राजा शादी कर रहा है बिकॉज उसको अपने एम्बिशन पूरा करना है, ठीक है? एक राजा है जो कहने को तो इंडियन राजा है, बट उसका जो परवरिश हुई है वो सारी अंग्रेज़ों की तरह हुई है, तो ये भी ह्यूमरस है। समझ में आ रहा है? वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है टू कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। क्लियर हो गई ये बात? अब इसके बाद टाइगर किंग ने क्या किया? वो जब भी अपनी वाइफ के एम्पायर में जाता था, किंगडम में जाता था, हर विजिट पे वो 2-4 टाइगर्स को मार के वापस आ जाता था। इन दिस वे ही मैनेज टू किल 29 मोर टाइगर्स। टोटल 99 टाइगर्स हो गए, बट द 100th टाइगर इल्यूडेड हिम। उसको 100 टाइगर अब कहीं भी नहीं मिल रहा था। दूर दूर तक उसने प्रोक्लेम किया कि मुझे बताओ टाइगर कहाँ है, टाइगर कहाँ है, मैं जाके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं, बट उसको वो 100 टाइगर नहीं मिल रहा था। तभी पास के गांव में किसी की भेड़ बकरियां जो है, शीप है, वो गायब होने लगी। हु स्टील्स द शीप? टाइगर, राइट? बट उनके डिस्ट्रिक्ट में 2 जन रहते थे, आई थिंक इट वॉज नाइकर एंड, एक मिनट, आई टेल यू द नेम्स, आई फॉरगेट नेम्स। बेटा जी प्लीज स्टॉप क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी भूल गई हूँ, मैं अभी बताती हूँ। इट वॉज खादर मियाँ साहेब एंड विराज सामी नायकर। बॉयज ओवर देयर,
जब अभी ना बीच में 2-3 पॉइंट्स भूल गई हूँ, वो बताती हूँ, उसके बाद ये पॉइंट आएगा, बट अभी शुरू किया तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एक विलेज को में शीप गायब होनी शुरू हो गई। विलेजर्स ने पहले इंश्योर किया कि ये वीरासामी नायकर या खादिर मियाँ साहिब का काम नहीं है। खादिर इम्प्लाइज अ मुस्लिम एंड वीरासामी नायकर अगेन एक ऐसी कम्युनिटी जो नॉनवेज खाती है, राइट। इंडियन कम्युनिटी उस टाइम पे नॉनवेज नहीं खाती थी, तो जो नॉनवेज खाता था वो हाईलाइटेड होते थे। तो उन्होंने पहले इंश्योर किया कि ये वो लोग ना हो जो शीप को चुरा के लेकर जा रहे हैं खाने के लिए, और फिर राजा को इन्फॉर्म किया कि हमारे विलेज में एक टाइगर है। बट इससे पहले कि उसने, हम कहते हैं कि ये टाइगर किंग, लिख लो क्वेश्चन, वाई इज़ द टाइगर किंग not considered to be a good administrator? Why is the Tiger King not considered to be a good administrator? Why is the Tiger King not considered to be a good administrator? King कह लो या administrator कह लो, it's the same thing. फर्स्ट रीज़न तो आपको मैंने बता दिया है कि ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द इंग्लिश मैनर, राइट। सेकेंड, उसने जो शादी करी वो अपनी किंगडम के लिए शादी नहीं करी, अपने पर्सनल मोटिव के लिए शादी करी। अब जब उसने पहला टाइगर मारा, जब एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन किया कि तुम्हें 100 टाइगर मारेगा, तब उसने डिक्लेयर किया था कि अब मैं राज्य का कोई भी काम नहीं करूँगा, मेरा एक ही काम होगा, दैट इज़ टू किल टाइगर्स। तो ये एक अच्छे राजा का काम होता है कि वो अपने किंगडम की सारी मैटर्स को इग्नोर करे? नो। तो इसलिए भी हम उसको एक बैड किंग कंसिडर करते हैं। क्लियर? उसके बाद उसने और क्या रीजंस थे, 1 मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट उसने एक बैन लगाया कि इस किंगडम में कोई भी टाइगर को नहीं मार सकता है, राइट। अब इस बैन लगाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात हुई जिससे उसका किंगडम एट रिस्क आया था। एक इंग्लिश मैन ने अपना इंटरेस्ट शो किया था दैट ही वांटेड टू गो इन फॉर टाइगर किलिंग। तो राजा ने उसको लेटर लिख के भेजा, और ये भी ह्यूमरस है, बहुत ह्यूमरस है, कि तुम बोर हंटिंग के लिए आ सकते हो, तुम माउस हंटिंग के लिए आ सकते हो, तुम और भी था एक मिनट, मॉस्किटो हंटिंग के लिए आ सकते हो, बट टाइगर को हंट नहीं कर सकते। तो वो इंग्लिश मैन ने दोबारा से लिख कर भेजा कि ठीक है, टाइगर को मैं नहीं मारूंगा, टाइगर को तुम मार देना, बट मैं तो वो मरे हुए टाइगर के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लूँगा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, अगर आज मैं तुम्हारे को परमिशन दूंगा टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो दूसरों को लगेगा कि मेरे किंगडम में दूसरे ऑफिसर्स आके टाइगर मार सकते हैं, तो मैं उनको कैसे मना करूँगा। तो नो, आपको मैं टाइगर की ये फ़ोटोग्राफ खींचने की भी परमिशन नहीं दूंगा। अब ये डेंजरस बात क्यों थी? इट वॉज द ब्रिटिश रूल। His kingdom could have been annexed by the British government. British government उसके kingdom को छीन सकती थी इस बात के लिए, right? उसने अपने kingdom को danger में डाला। अब सिर्फ danger में ही नहीं डाला, उसने एक और बुरी बात करी। वो बुरी बात क्या थी? उसने 3 लाख रुपीस वर्थ 50 डायमंड रिंग्स उस इंग्लिश मैन की वाइफ को भेजा। इंग्लिश मैन को बोला गया है दुराय। जो टर्म यूज़ किया गया है इंग्लिश मैन के लिए है वो है दुराई, DURAI। और दुराई सामी इज़ द वाइफ ऑफ द ऑफिसर, DURAISAMI। बेटे नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइडेड है। आप सिर्फ क्वेश्चंस लिखो और उसको समझो, राइट। दुराई सामी को उसने 50 डायमंड रिंग्स भिजवाई। दीज रिंग्स कॉस्ट 3 लाख रुपीज़। उसको लगा था कि वो 2-3 रिंग्स रखेगी, 2-4 अंगूठियाँ रखेगी, बाकी की वो वापस लौटा देगी। बट ये दुराई सामी ने क्या करी? सारी की सारी रख ली। अब ये जो 3 लाख रुपए थे, ये राजा के पैसे थे कि राजकोष के पैसे थे? नेशनल ट्रेजर था वो, नेशन के रिसोर्सेज थे, उस किंगडम के रिसोर्सेज थे।
क्या गवर्नमेंट ये काम करती है? गवर्नमेंट नहीं करती। नेशनल रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खर्च करती? करती है। ब्लैटेंट करप्शन है। इंडियन, नितिन डोंट आर्ग्यू प्लीज। ये चीज़ें हाई लेवल पे होती हैं जहाँ पे जो रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है वो पर्सनल यूज में आती हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? इस 3 लाख रुपए राज्य कोष से गए थे, किंगडम के रिसोर्सेज में से गए थे। इज इट द सिंबल ऑफ, डज इट शो अ गुड किंग और अ बैड किंग? बैड किंग। सो दैट इज अगेन वन एग्जाम्पल वाई द किंग इज अ बैड किंग। लास्ट पॉइंट होता है कि राजा को अपना वारिस चाहिए होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किंग टू हैव एन एयर, HEIR। एयर का मतलब समझ में आ रहा है? वारिस। तरुण, नितिन एंड अक्षत प्लीज स्टॉप। मैंने आप तीनों का बोल दिया है बस। एक राजा के लिए वारिस होना सबसे ज़रूरी काम होता है। यू ऑलरेडी नो, ब्रिटिश ने प्रोक्लेम किया हुआ था कि जिस किंगडम का वारिस नहीं है वो किंगडम अनेक्स हो जाएगी। ठीक है? अब उसने जब शादी की, ही डिड नॉट हैव अ चाइल्ड, ही पोस्टपोन्ड हैविंग अ चाइल्ड। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे टाइगर्स को मारना है। बच्चा होने के बाद भी उसने उस बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सो दैट ऑल्सो शोज बैड गवर्नेंस, कि जिसको अपने राज्य आगे चल के संभालना है उसकी परवरिश में ही आप कोई हैंड नहीं ले रहे हो। दैट इज ऑल्सो एन इंसिडेंस ऑफ बैड गवर्नेंस बाय अ किंग। ठीक है? समझ में आ गया वाई इज द किंग कंसिडर्ड टू बी अ बैड किंग? ओके, नाउ वी कम बैक टू द टाइम व्हेन द 100 टाइगर, राइट, एक विलेज ने रिपोर्ट किया कि हमारे विलेज में शीप खो रहे हैं, और उन्होंने पहले एसर्टन किया। एसर्टन मतलब इंश्योर किया कि ये लोकल्स का काम ना हो। लोकल्स में उनके हिसाब से खादर मियाँ साहेब वॉज अ मुस्लिम एंड वीरासाइमी नायकर, राइट, वो इस ऐसी कम्युनिटी के थे जो नॉनवेज खाते थे। तो पहले ये देख कर के वो चुरा नहीं रहे हैं, फिर उन्होंने राजा को बताया। ये बात सुन के राजा बहुत खुश हुआ और उसने 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस उस विलेज के लिए अनाउंस कर दिया। 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस का मतलब 3 साल तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? लोग बड़े खुश, राजा बड़ा खुश। बट क्या हुआ? जब वो विलेज पहुंचा उसको वो 100 टाइगर मिला नहीं। अब इस राजा का हो गया दिमाग खराब। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैड एडमिनिस्ट्रेटर। वो इतना फ्यूरियस हो गया कि उसने उस विलेज के ऊपर डबल टैक्स कर दिया। पहले उसने कहा कि 3 साल तक अब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। फिर उसी साल उसने बोला कि अब तुम सिंगल टैक्स की बजाय मुझे डबल टैक्स दोगे, क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोला, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, और इसीलिए उनको पनिश किया। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑफिसर्स को जॉब से निकाल दिया। ही थ्रू मेनी ऑफिसर्स आउट ऑफ अ जॉब। अब इन चीज़ों से उसके किंगडम में क्या हो सकती थी? म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब लोग उसके अगेंस्ट हो सकते थे, रिवॉल्ट कर सकते थे, राइट? तो उनको शांत करने के लिए, दीवान वॉज अ सेंसिबल मैन, है ना, उनको शांत करने के लिए दीवान ने पीपल्स पार्क फ्रॉम मद्रास से एक टाइगर को अरेंज किया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ह्यूमर ऑफ दिस, कि किस तरह से टाइगर को लाया गया, जंगल तक पहुंचाया गया, इज़ वेरी फनी। अब पीपल्स पार्क में टाइगर को अरेंज किया और टाइगर किंग को बताया गया कि यहाँ पे शेर है, आप इसका हंट कर सकते हो। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ टाइगर किंग ने जब उस टाइगर को शूट किया, और वो शूटिंग पे टाइगर गिर भी गया, बट वो टाइगर की डेथ हुई नहीं। ही मिस्ड हिज मार्क। एस्ट्रोलॉजर ने बोला था ना कि तुम 99 टाइगर्स को मार दोगे बट 100 टाइगर को नहीं मार पाओगे, राइट? तो ये जो टाइगर हु वाज सपोज्ड टू बी द 100 टाइगर, ही वाज नॉट द 100 टाइगर,
ही वॉज सपोज टू बी द 100th टाइगर। 100वां टाइगर होना चाहिए था नहीं। वो टाइगर उस गन शॉट को सुन के डर के मारे वो बेहोश हो गया, राइट। बट टाइगर किंग का मार्क मिस हो गया और उसके बेहोश होने के कारण टाइगर किंग को लगा कि मैंने टाइगर को मार दिया और उसने एक जश्न का ऐलान किया और अपने हंटर्स को बोला कि ये टाइगर को उठा के किंगडम में लेकर आओ। जब हंटर्स टाइगर को उठाने गए तो उन्होंने देखा कि टाइगर तो जिंदा है, यस। अगर एक नॉर्मल बंदा होता, एक नॉर्मल हंटर होता जो अपने राजा के लिए सोचता, सबको प्रिडिक्शन पता थी, राइट। सबको डर होता कि राजा अपने हाथों से 100 टाइगर मारे, तो हंटर को क्या करना चाहिए था? राजा को बताना चाहिए था दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू किल द 100th टाइगर। बट ये हंटर राजा से डरते थे। दिस इज वैलिडेशन कि राजा एक अच्छा राजा नहीं था। हमने कहा कि राजा अच्छा राजा नहीं था, यही एक कारण है। सबूत क्या है? सबूत है कि हंटर ने डर के मारे राजा को सच्चाई नहीं बताई। दे वर फियरफुल कि राजा उन्हीं को मार देगा, राइट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ही राजा को हम ही टाइगर को मार देंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हम क्यों कहते हैं अच्छा राजा नहीं था और प्रूफ क्या है, राइट। ये कारणों से हम कह रहे हैं वो अच्छा राजा नहीं है, बट प्रूफ क्या है कि उसके अपने ही लोग उससे डरते थे, राइट। सो दिस इज द प्रूफ। वैलिडेशन का मतलब होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रूफ देना। वैलिडेशन वर्ड के बहुत चांसेस है एग्जाम्स में आने के। CBSE ने 2 सैम्पल पेपर्स रिलीज किए हैं। फर्स्ट सैम्पल पेपर वॉज डिस्कस्ड विद यू, जिसमें वैलिडेट कई बार आया था। सेकेंड सैम्पल पेपर देखोगे तो उसमें भी वैलिडेशन है, राइट। तो प्लीज़ ये वर्ड को समझ लो, वैलिडेशन का मतलब होता है प्रूफ देना। अब हंटर्स ने टाइगर को मार दिया एंड द टाइगर किंग वॉज हैप्पी कि चलो मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इसके बाद आता है इसके, हाँ जी, वी वर एट द पॉइंट जहाँ पे टाइगर किंग ने, उसको लगता है कि वो 100 टाइगर मार चुका है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब वो अपने किंगडम की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। अब उसके बेटे का बर्थडे आ जाता है। आज तक उसने अपने बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया होता है, एंजॉय नहीं किया होता है। तो वो बोलता है कि इस बार मैं उसके लिए बड़ा अच्छा सा गिफ्ट लाऊंगा, और वो मार्केट में निकल जाता है, राइट। अब जब वो मार्केट में जाता है तो उसको क्या पसंद आता है? ही लाइक्स अ वुडन टाइगर। उस वुडन टाइगर की कॉस्ट क्या थी? नो, इट ओनली कॉस्ट 2 आनास एंड अ क्वार्टर। 4 आने होते हैं 25 पैसे। 4 आने होते हैं 25 पैसे। 2 आनास एंड अ क्वार्टर का मतलब होता होगा 10-15 पैसे, राइट। 2 आनास एंड अ क्वार्टर का मतलब होता होगा 10-15 पैसे। वो टाइगर सिर्फ 10-15 पैसों का था, बट वो शॉपकीपर ने उसकी कीमत क्या बताई? He quoted a price of 300 rupees. This is second validation. Why the Tiger King was a bad administrator, ये उसका second validation है। क्या validation है? आपको शॉपकीपर ने उसको 300 रुपये क्यों बोले? अगर वो बोलेगा कि टाइगर किंग को इतनी यूजलेस चीज़ पसंद आई है तो उससे टाइगर किंग गुस्से हो जाएगा। एक हम उम्मीद रखते हैं कि एक अमीर बंदे को अच्छी चीज़ें ही पसंद आएंगी, राइट। वो फालतू की चीज़ों पे कभी हाथ नहीं रखेगा, हमेशा उसकी चॉइस हायर लेवल पे होगी। बट राजा ने इतना सिंपल सा, इतना सस्ता चीज़ अपने बेटे के लिए चूज़ किया। इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क। क्या उसकी आंखें नहीं थी? क्या उसको दिख नहीं रहा था कि टाइगर बहुत पुअरली क्राफ्टेड है, उसके सारे सिलथर निकले हुए हैं? क्या उसको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही?
तो अगर वो ये चीज़ बोलता टाइगर किंग को तो टाइगर किंग की इंसल्ट हो जाती। तो इसीलिए उसने 300 रुपये कोट किया कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरी ही पिटाई हो जाएगी, तो ही कोटेड 300 रुपीज़। बट इसका परिणाम क्या हुआ? वन डे द टाइगर किंग वॉज प्लेइंग विद हिज सन विद द वुडन टाइगर, और उस वुडन टाइगर में स्लिवर्स निकले। अब यहाँ पे आप लोग लिखते हो सिल्वर, SILVER। सिल्वर और स्लिवर में क्या फर्क है? सिल्वर होता है चांदी, चांदी नहीं निकला वुडन टाइगर में से, उसका सिल्तर निकला था, वुड का एक छोटा सा पतला सा पीस निकला था, यस, जो हमारी उंगलियों में घुस जाता है। इसके जो ऊपर आता है, मैं तुम्हारे अंदर मैं ना तुम्हारे दिमाग में इसी को डाल दूंगी। बेटा प्लीज पे अटेंशन, इट इज स्लिवर, SLIVER। आप स्पेलिंग लिखते हो SIL, इट इज नॉट SIL, इट इज SLI। प्लीज ये स्पेलिंग्स ध्यान से, सिल्वर की तरह ही है, बस IL नहीं है, LI है। और आप एग्जाम्स में हर बार सिल्वर लिख के आते हो। इट इज स्लिवर, अ वुडन स्लिवर, छोटा सा अंश लक्कड़ का, वो उसके हाथ में चला गया, विच कॉस्ट अ सेपरेटिंग ओर। मतलब इसका मतलब होता है उसके हाथ में पस पड़ गई, इन्फेक्शन हो गया, उसका हाथ सूज गया पस पड़ने से, ये पस उसकी बॉडी में फैल गई। राइट? 3 डॉक्टर्स को बुलाया गया फ्रॉम मद्रास और उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया। अब ये लास्ट वैलिडेशन है आपके लिए। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने के बाद बोला द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग इज डेड। क्वेश्चन आता है व्हाट डज ही मीन बाय दिस? सबके आंख खड़े हो गए कि ये क्या, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, टाइगर किंग इज डेड, राइट? ये आयरॉनिक है। वो किस ऑपरेशन की बात कर रहे थे? द प्रेडिक्शन कि देखो प्रेडिक्शन सक्सेसफुल हो गई और 100 टाइगर था उसने राजा को मार दिया। अब स्टॉप इट नितिन, नितिन प्लीज लीव माय क्लास। अब इस पॉइंट पे 2 क्वेश्चंस आते हैं। What is meant by the term the operation is successful, the tiger king is dead? And what, second question है, what is the irony behind these lines? What is meant by this term, ये मैंने आपको बता दिया है कि finally the prediction came true. The entire operation of the god was successful, right? कि एक prediction हुआ था, प्रिडिक्शन में बोला गया था कि 100वां टाइगर जो है वो टाइगर किंग को मारेगा, तो ये प्रिडिक्शन फाइनली ट्रू हो गई है। नाउ व्हाट इज द आयरनी बिहाइंड दिस? व्हाट इज द आयरनी बिहाइंड द किंग्स डेथ? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जो मैंने आपको फर्स्ट बोला था कि मेरे को याद करा देना, ये पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। अगर उसने पहला टाइगर नहीं मारा होता तो 100 टाइगर कहाँ से आता? अगर कंस ने देवकी के पहले बच्चे को ना मारा होता तो 8वां बच्चा कृष्ण जी, कंस की मौत कैसे बनता? कृष्ण जी ने कंस को क्यों मारा था? बिकॉज उसके पाप का घड़ा भर गया था। अगर पाप करता ही नहीं तो घड़ा भरता नहीं और कंस मरता नहीं। सेम थिंग इज विद द टाइगर किंग। पहले टाइगर को नहीं मारा होता तो 100 टाइगर के आने का कोई नामो निशान नहीं रहता। जब तक 99 टाइगर्स नहीं मरे तब तक 100 टाइगर नहीं आया। वो 99 टाइगर्स को मारता ही नहीं, ही वुड नॉट हैव डाइड। दिस इज द आयरनी। उसने अपनी मौत अपने हाथों बुलाई। राइट? अब आपको प्री बोर्ड में क्वेश्चन मैंने पूछा था, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजी
के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन था, किसी को याद है? मैं भूल रही हूँ क्वेश्चन क्या था। हाँ जी बेटा जी, आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन था, द ब्रेन लीव्स व्हेन सुपरस्टिशन एंटर्स, वैलिडेट विद रेफरेंस टू द चैप्टर द टाइगर किंग। ब्रेन लीव्स व्हेन सुपरस्टिशन एंटर्स, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? जब हमारे लाइफ में सुपरस्टिशन एंटर होता है तो हमारा दिमाग चला जाता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हम क्या करते हैं? इमेजिन करो तुम अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए निकल रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ, इमेजिन करो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है बोर्ड एग्ज़ाम पहुंचने के लिए, नहीं तो गेट्स क्लोज हो जाएंगे, और बिल्ली आपका रास्ता काट देती है, काली बिल्ली, फिर क्या करोगे? चले जाएंगे जब तक कोई आगे से निकलता है तब तक। क्यों चले गए? क्योंकि हमारे को ये सुपरस्टिशंस में कोई विश्वास नहीं है। गिविंग द बोर्ड एग्जाम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स यू हैव यूज्ड योर ब्रेन। बट ऐसे कई लोग होते हैं जो चिल्ला देते हैं, पीछे से आवाज़ मत दो, दूध उबल जाए तो आज का तो दिन ही पूरा खराब हो जाएगा। यस यस, सुपरस्टिशन जब आते हैं हमारे दिमाग में, तब हम मन के वहम, अपने सोच, अपनी समझ को बहुत दूर छोड़ाते हैं, हम पुअर डिसीजंस लेते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब, सिंपल जवाब है कि टाइगर किंग की डेथ आयरॉनिक क्यों थी? सुपरस्टिशन, व्हेन सुपरस्टिशन एंटर्स द ब्रेन लीव्स का मतलब है, अगर वो उस एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन में बिलीव नहीं करता, अगर वो पहले टाइगर को नहीं मारता तो उसकी भी मौत नहीं होती। उसने अपने दिमाग से नहीं सोचा, वो तहश में आ गया और उसने सारे काम किए। इसीलिए बोला जाता है when superstition enters the brain leaves, और why is the death of the tiger king ironical, right? क्योंकि उसने खुद की मौत को दावत दी है। पहले टाइगर को मार के उसने खुद की अपनी ही मौत को उसने दावत दी है। क्लियर है? अब मैं क्विकली आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो इसके चैप्टर के थीम्स हैं, जिसके ऊपर बेस्ड आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज मैंने सारे थीम्स डिस्कस कर लिए हैं वाइल डूइंग द चैप्टर। फर्स्ट इज द थीम ऑफ सटायर ऑन द कंडक्ट ऑफ पीपल इन पावर। जो लोग पावर में होते हैं उनका व्यवहार क्या होता है, उस व्यवहार के ऊपर ये चैप्टर एक सटायर है। सटायर मतलब वो टॉन्ट, ताना। सेकेंड इज, जो इम्पॉर्टेंट है मैं बता चुकी हूँ, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके ऊपर बेस कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। थर्ड इज अ कमेंट ऑन पॉलिटिशियंस, जो अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों का बुरा करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते अगर उनका खुद का फायदा हो रहा हो। यस। नेक्स्ट थीम इज जो अंधविश्वास पे यकीन करके अपने अंत को, अपनी दुर्गति को इनवाइट करते हैं, जैसे टाइगर किंग ने किया। उसने फुलिश एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में बिलीव किया और खुद का ही अंत करवा लिया। एंड फाइनली इट इज़ द ट्रांजिएंस, इट इज़ मतलब ये थीम है इस चैप्टर का, ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड पावर। ट्रांजिएंस का मतलब होता है छोटी उम्र। जो ह्यूमन लाइफ है वो लंबी है कि छोटी है? और वैसे ही पावर की लाइफ कितनी है? आप कुछ ही साल पावरफुल होगे, उसके बाद तो आपने कमज़ोर होना ही है, राइट? तो दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट ट्रांजिएंस, शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑफ पावर. So with this we complete the entire chapter. Do you have any questions? No. With this we come to the end of the video. I hope that you liked it.
Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.